नमस्कार, जय माता दी। मैं आचार्य इंद्रदेव वशिष्ठ कालिका धाम ज्योतिष से आप सभी का स्वागत करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करें। ये जानकारियां अपने संबंधियों तक, दोस्तों तक, मित्रों तक जरूर पहुंचाएं ताकि समाज सब सही रास्ते पर चल सके, सबका जीवन खुशहाल हो सके। दर्शकों, बृहस्पति के अलग अलग प्रभावों के बारे में हमने वीडियो देने शुरू की आप तक। आज हम बात करेंगे गुरु ग्रह यानी बृहस्पति अगर आपके थर्ड हाउस में बैठ जाए, तीसरे घर में बैठे तो क्या परिणाम देता है, किन चीजों के लिए अच्छा रिजल्ट देता है, क्या बुरा करता है। और अगर बुरा प्रभाव मिल रहा है, बृहस्पति तीसरे घर के फल नहीं दे रहे हैं, तो आप उन्हें कैसे अच्छे कर सकते हैं ये भी बताऊंगा। बृहस्पति तीसरे घर में परिणाम क्या देते हैं और नुकसान क्या कर सकते हैं, इसके बारे में भी बात करेंगे। अब केवल ये वीडियो उनके लिए नहीं है जिनका केवल जन्म लग्न में कुंडली में बृहस्पति तीसरे घर में है। अगर आपके नौमांश कुंडली में, चंद्र कुंडली में, दशमांश कुंडली में भी गुरु अगर तीसरे हाउस में है तो आपको ये वीडियो जरूर ध्यान से सुनना चाहिए। इसी के साथ साथ बृहस्पति के बारे में जानकारी देना शुरू करूं, एक मैं आपको बात बताना चाहूंगा। दुनिया में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो बहुत सुखी जीवन या बहुत भौतिकता से लेस जीवन जी रहे हैं। बहुत सारे लोग परेशान भी हैं। और कई बार आपके मन में सवाल आता होगा कि बृहस्पति तो उनका भी ऐसे हो सकता है या हमारा भी ऐसे हो सकता है कि कुछ ग्रह मिलते जुलते हो सकते हैं, फिर वो उस पोजीशन में क्यों है और हम यहाँ क्यों हैं। दर्शकों, कुछ बातें तो पूर्व जन्म के कर्मों पर निर्धारित है। जिस तरह का हमारा भाग्य रहा है या पूर्व जन्म रहा है, उसके हिसाब से हमें उस तरह के परिवार में उस तरह का प्लेटफॉर्म मिला। अब जो मिला है, चाहे वो अमीर घर में है या गरीब घर में है, मध्यवर्गीय घर में है, उसे हम कैसे बढ़ा सकते हैं, कैसे घटा सकते हैं, कैसे अच्छा बुरा बना सकते हैं, ये हमारा दायित्व है। हम ये कोशिश कर सकते हैं। ज्योतिषी उपाय से ज्योतिषी जानकारी तो आपको 100% मिल सकती है, लेकिन संभवतः उसमें 70 से 80% तक चीजों को आप सुधार सकते हैं, जीवन में ठीक कर सकते हैं। इसलिए आप जहां हैं, जैसे हैं, वहीं पर इन चीजों को ध्यान दें तो आपको सफलता जरूर मिलेगी। गुरु ग्रह जीवन में बृहस्पति का बहुत बड़ा रोल है। सूर्य के बाद सौर मंडल में सबसे बड़ा विशाल काय ग्रह कहा गया है। शुभता प्रदान करने में बृहस्पति को सबसे आगे कहा गया है। गुरु शब्द का ही मतलब होता है, गु का मतलब है अंधकार, रु का मतलब है प्रकाश, यानी जो अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाए उसे गुरु कहते हैं। जैसे एक सच्चा गुरु, सच्चा शिक्षक, सच्चा सलाह देने वाला, गाइड करने वाला हमें अच्छा मिल जाए तो हमारी जिंदगी की पटरी सही लाइन पर दौड़ पड़ती है। उसी तरह बृहस्पति अगर कुंडली में, ज्योतिष में यानी कि जन्म पत्रिका में गुरु का फल मिल जाए, बृहस्पति की थोड़ी सी सपोर्ट मिल जाए तो एकदम से बहुत सारी चीजें आपकी अच्छी हो सकती हैं। यही बात करने की कोशिश करूंगा। बृहस्पति की 2 राशियां हैं, मकर, धनु और मीन। धनु और मीन बृहस्पति की राशियां हैं। कर्क राशि में गुरु उच्च के माने जाते हैं। सूर्य, चंद्रमा, मंगल इनके मित्र ग्रह कहे गए हैं। और दूसरा 5वां, 7वां, 9वां, 11वां इन भावों के कारक कहे गए हैं। बृहस्पति श्वास के पर अधिकार रखते हैं, ऑक्सीजन के भी हमारे ग्रह हैं। जल थल नभ पर रहने वाले जीव पर बृहस्पति सबसे पहले अधिकार रखते हैं। बृहस्पति की सीमा यानी सीमा समाप्त तो जीवन ही समाप्त समझना चाहिए, क्योंकि बृहस्पति को श्वास पर यानी कि ऑक्सीजन पर अधिकार दिया गया है। जिनका बृहस्पति मजबूत हो उनको, जैसे कोविड की समस्याएं या जो भी नई समस्याएं, श्वास से जुड़ी समस्याएं, लंग्स से जुड़ी समस्याएं, फेफड़े से जुड़ी समस्याएं जो भी आ रही हैं देश दुनिया में, तो ऐसे लोगों को नहीं होती, या कभी अगर हो भी गई तो ठीक हो जाते हैं जिनका बृहस्पति सपोर्ट में हो। कैसे बृहस्पति को अच्छा कर सकते हैं, सपोर्ट कैसे लेना है, बात करेंगे। तीसरे घर में गुरु, तीसरा खाना कौन सा, कुंडली का आप लग्न चार्ट खोलें, चक्र खोलें, जो ऊपर वाला बीच वाला खाना है वो फर्स्ट हाउस कहलाएगा। नंबर चाहे वहां पर कोई भी हो, उसी क्रम से लेफ्ट साइड से आप गिनना शुरू करेंगे तो दूसरा और तीसरा इस तरह से 12 खाने मिल जाएंगे आपको। तीसरा खाना में बृहस्पति क्या परिणाम देते हैं, शुरू करते हैं। तीसरे भाव के कारक मंगल ग्रह को बताया गया है। यहां के कारक मुख्यतः मंगल ग्रह कहे गए हैं, सेनापति। और यहां पर बृहस्पति बैठ जाए तो मंगल बृहस्पति के तो मित्र ग्रह है, तो मंगल की तरफ से कोई खराबी नहीं है। लेकिन यहां पर देखना यह होगा, अगर आपका तीसरे घर में गुरु है तो मंगल की पोजीशन कैसी है और तृतीयेश की पोजीशन कैसी है।
ये जरूर देखना होगा। और एक चीज और देखेंगे आप, आपका लगन कितने डिग्री का है, बस इन 3 चीजों को ध्यान रखें। अब ऊपर नीचे है, अगर आप इन चीजों को नहीं समझ पा रहे हैं तो मैं इसके वीडियो के लास्ट में बताऊंगा। बृहस्पति को तीसरे घर में बैठा ही है तो अच्छा बुरा कैसे बन जाता है, बृहस्पति कैसे फल ले सकते हैं, कैसे अशुभ फल देता है, कैसे शुभ फल देता है, जनरली जानकारी भी बीच में वीडियो में बीच में बताऊंगा। तीसरे घर में बृहस्पति को दर्शकों बहुत अच्छा तो नहीं कहा गया है। तीसरे घर छोटे भाई बहन का है, पराक्रम का है। तीसरा घर यात्राओं का भी कहा गया है। छठे से 10वां बनता है तीसरा घर, तो नौकरी का भी तीसरा घर कहा गया है। यहां बृहस्पति अगर खराब स्थिति में हो, शत्रु राशि में हो, शत्रु ग्रहों से दृष्ट हो, या लगन की स्थिति भी ठीक ना हो, मंगल की स्थिति, बुध की स्थिति ठीक ना हो, तो यहां बृहस्पति बैठकर इंसान को बहुत परेशान करते हैं। फिर क्या होता है, ऐसे व्यक्ति अपने भाई बहनों का बहुत कुछ करता है, बहुत सपोर्ट, उनके लिए बहुत मेहनत करता है, उनकी मदद करता है, हेल्प करता है, उनकी लाइफ बनाने की कोशिश करता है, पर सामने से उसे कुछ सपोर्ट नहीं मिलता, रिजल्ट 0 आता है, उसे कहीं सपोर्ट नहीं मिलता, ताकत घट जाती है, मेहनत कम हो जाती है, पराक्रम यानी कि संघर्ष करने की शक्तियां कम हो जाती हैं। लेकिन यहां बृहस्पति थोड़ा सा देखिए, ये मैंने उस तथ्य पे बात की कि जो कहते हैं गुरु जहां बैठते हैं उस स्थान का लगभग थोड़ा सा नुकसान करते हैं, लेकिन कब करते हैं, जब उस खराब स्थिति में हो या उस घर से जुड़े हुए कार्य अगर जातक ठीक से ना कर रहा हो तो करते हैं। अन्यथा तीसरा घर बृहस्पति को अच्छा कहा गया है, परंतु ज्योतिषी नजरिए से बहुत अच्छा नहीं माना जाता तीसरे घर को। तो तीसरे घर में अगर गुरु अच्छी राशि में बैठे हो, मित्र ग्रहों से संबंध रखते हो, तो ऐसे व्यक्ति धार्मिक, वेद शास्त्रों में रुचि रखने वाला, यात्राएं करने वाला, धार्मिक यात्राएं भी करता है, विदेश यात्राएं भी हो सकती है, अच्छी नौकरी मिल जाती है, पद प्रतिष्ठा मिल जाती है, ऐसे व्यक्ति जीवन में धन अर्जित कर लेता है, यानी कि उसको लाभ मिलता है जीवन में। ऐसा व्यक्ति, तीसरे बृहस्पति वाला व्यक्ति, अगर वो सात्विक जीवन जीता है, धर्म कर्म को साथ लेके चलता है, यानी कि समझदारी से जीवन व्यतीत करने की कोशिश करता है, समय समय पर उपाय करता रहता है, बृहस्पति से जुड़ा हुआ, तो यहाँ का बृहस्पति व्यक्ति को राजा भी बना देता है, भाग्य चमका देता है। ऐसा व्यक्ति, पराक्रम का घर है ये, संघर्ष का घर है, तो ऐसा व्यक्ति अगर तीसरे बृहस्पति अच्छा हो तो खूब पराक्रम कर लेता है, लोगों का भी सपोर्ट कर देता है, दूसरों को भी सलाह दे देता है। यहां पर बृहस्पति बैठ जाए तो छोटे भाई बहनों की जिम्मेवारी बढ़ जाती है, और बढ़नी भी चाहिए, उनको उठानी चाहिए। अगर आप छोटे भाई बहनों की जिम्मेवारी नहीं उठाएंगे तो आपका बृहस्पति तीसरे घर का अशुभ फल देना शुरू कर देगा। बड़े भाई से भी संबंध आ जाता है, क्योंकि एकादश भाव में भी दृष्टि जाएगी बृहस्पति की। अब यहां गुरु बैठे तो उसकी 5वीं दृष्टि कहां पड़ेगी, 7वें भाव में। 7वें भाव से क्या देखते हैं, पत्नी, प्रेम, पार्टनरशिप, बिजनेस, व्यापार, रोजमर्रा की जिंदगी, ये इन चीजों का विचार करते हैं। तो गुरु के यहां दृष्टि अगर अच्छी कंडीशन में पड़ रही हो तो इन चीजों में भी लाभ होता है। ऐसे व्यक्ति को सप्तमेश अगर खराब ना हो तो पत्नी बहुत धार्मिक, बहुत अच्छी मिलती है, पत्नी का सपोर्ट बना रहा करता है। ऐसा व्यक्ति अगर बृहस्पति शुभ हो तीसरे घर का तो चरित्र का बहुत अच्छा माना जाता है, लोग उसको मान सम्मान देते हैं। लेकिन खराब स्थिति में खराब फल मिलता है, इसी के अपोजिट होना शुरू हो जाता है। स्थान हानि करो जीवा, उस स्थान से जुड़े हुए चीजें, यात्रा करेंगे तो रुक जाएगी, विदेश भी नहीं जा पाएंगे, काम बनते में तो रुक जाएंगे, भाई बहन का सपोर्ट नहीं मिलेगा, पराक्रम में कमी हो जाएगी, संघर्ष नहीं कर पाएंगे, आलसी हो जाएंगे, यानी लंग्स, श्वास, फेफड़े, पेट से जुड़ी हुई, यानी कि ये सब समस्याएं, कंधे से जुड़ी हुई समस्याएं शुरू हो जाएंगी। अब बृहस्पति अच्छे की बात हो रही है तो अब उनकी अगली दृष्टि कहां पड़ी, 7वीं दृष्टि भाग्य स्थान में, जो गुरु ही उस घर के कारक है। गुरु का भाग्य स्थान में दृष्टि पड़ना ही बृहस्पति की दृष्टि में अमृत कहा गया है। तो भाग्य स्थान में दृष्टि पड़े तो ऐसा व्यक्ति का भाग्य साथ देता है, भाग्यवान होता है। धर्म का घर कहा गया है, यानी धर्म, कर्म, लाभ और हानि। किसी दिन वीडियो में जरूर बताऊंगा, कुंडली में चारों घर भी कहे गए हैं, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष के कौन कौन से घर हैं। तो 9वें घर में गुरु की दृष्टि पड़े तो व्यक्ति धर्म कर्म भी करता है, धार्मिक होता है, धर्म कर्म कार्यों में रुचि लेता है, दान पुण्य भी करता है। फिर 9वीं दृष्टि पड़ी बृहस्पति के एकादश भाव में, 11वें भाव में, लाभ स्थान में बृहस्पति की दृष्टि पड़ना अच्छी मानी जाती है, यह अच्छा संकेत है। ऐसा व्यक्ति बृहस्पति तीसरे घर में शुभ बैठ जाए तो
अगर एकादशेष की स्थिति भी अच्छी हो तो व्यक्ति किसी भी काम में हाथ लगाए, खासकर ऐसा व्यक्ति अगर नौकरी भी करे या कोशिश करे जज, वकील, बैंकिंग सेक्टर में, धार्मिक फील्ड में या धर्म से जुड़े हुए किसी भी फील्ड में जाना चाहे तो बहुत अच्छी सक्सेस मिल जाती है। ऐसे व्यक्तियों को लाभ होता है। ऐसे व्यक्ति को अपने भाई बहनों का बहुत मान सम्मान करना चाहिए। तीसरे बृहस्पति हो तो ऐसे व्यक्ति को धार्मिक ही रहना चाहिए, धर्म कर्म से जुड़ना चाहिए, केसर आदि प्रयोग करना चाहिए, घर का साउथ ईस्ट साफ करना चाहिए, नॉर्थ ईस्ट को साफ रखें, ईशान कोण को साफ रखें और धर्म में खूब संलग्न रहें। बड़े बुजुर्गों का, अपने दादा आदि का सम्मान करें, बड़े बुजुर्गों का सम्मान करें, मंदिर आदि धार्मिक स्थानों से जुड़े रहें। धार्मिक चीज़ों का कभी कभी यानी पीली वस्तु का दान भी कर दिया करें। सोने का छल्ला आप धारण कर सकते हैं। कंठ में, मस्तक में, नाभि में, हृदय में केसर या पीले चंदन का नियमित तौर पर लगाना शुरू करें तो अच्छा परिणाम आएगा। अब अगर इसके अपोजिट काम करते हैं, तीसरे घर में बृहस्पति बैठा भाई बहन की जिम्मेवारी बढ़ा देता है ना। अगर आप भाई बहन की जिम्मेवारी से भागते हैं, आप नास्तिक हो गए हैं या आप किसी की बात नहीं मानते या बुरे कामों में रुचि रखते हैं, मादक वस्तुओं का अत्यधिक प्रयोग करते हैं, मांसाहार हो गए हैं, धूम्रपान का सेवन करते हैं, तो दर्शकों यहाँ बृहस्पति आपको फल प्रदान अपना नहीं करेंगे। तो इसलिए इन बातों का जरूर ध्यान रखिए। बृहस्पति जिनका अच्छा हो ये वरदान से कम नहीं है। बृहस्पति को अच्छा बनाने के लिए जर्नल उपाय तो मैं बात करूं जो मैंने और भी वीडियो में बता रखी है कि घर का नॉर्थ ईस्ट साफ रखें, ईशान कोण की सफाई रखें, वहाँ पे स्वच्छता रखें, हो सके तो मंदिर बनाएं, धार्मिक चीज़ें रखें, धार्मिक ग्रंथ रखें, पीली वस्तु रखें, वहाँ बैठ करके उत्तर दिशा की तरफ अपना फेस करके भगवान विष्णु के मंत्र का जाप करें, बहुत फलित होगा। इसी के साथ साथ बृहस्पति को मजबूत करने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा धार्मिक हो जाना चाहिए, तो गुरु का फल मिलना शुरू हो जाता है। ये संक्षिप्त में गुरु के तीसरे भाव की जानकारी आपको दी है। कैसी लगी वीडियो आप जरूर हमें अवगत कराएं, बताएं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी।